Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are doing our SLO number 1381 and 1382 from chapter number 13 Electrostatics. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक टर्म सीखेंगे दैट इज कैपेसिटर और साथ साथ जो है वो एक और टर्म दैट इज कैपेसिटेंस और उसका SI यूनिट। सो कैपेसिटर जो है वो असल में एक स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। देन डेली लाइफ में हमने देखा होगा कि ट्यूब लाइट्स होती हैं उसके अंदर हमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं और फैंस के अंदर देखा होगा सबने कि कैपेसिटर यूज़ होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जगहों पे ऑलमोस्ट तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर जो है वो कैपेसिटर्स यूज होते हैं। सो बेसिक कैपेसिटर क्या करता है और दूसरे एडवांस टाइप के भी कैपेसिटर मौजूद हैं, बट जो बेसिक कैपेसिटर है बेसिकली तमाम कैपेसिटर का काम क्या है कि इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए डिवाइस होती है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर आज हमारे पास मौजूद हैं, बट जो सबसे बेसिक टाइप का कैपेसिटर है उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। एंड व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? कि कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो प्लेट्स मौजूद होती हैं। एक प्लेट को जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ और दूसरा एंड प्लेट जो है वो कनेक्ट हो जाता है बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ। वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया है इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। सो द प्लेट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी deposited a net positive charge on that plate. Similarly, the plate that is connected with the negative end of the battery deposited a negative charge on it. So, इन चार्ज के डिपॉजिट होने की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। हमने डायरेक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि जो चार्ज के अराउंड एक फील्ड मौजूद होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। सो ये जो दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय डी और ये जो एरिया है पूरा प्लेट का इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय ए। सो दोनों प्लेट्स के दरमियान दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस इन दो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं या इन दो प्लेट्स के दरमियान स्टोर हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पूरी स्पेस होती है दोनों प्लेट्स के दरमियान वहाँ पर हम कोई ना कोई मीडियम या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं और उस मीडियम को जो कि इन प्लेट्स के दरमियान मौजूद होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एंड डाइलेक्ट्रिक याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा। हमेशा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो हमेशा इंसुलेटर होगा, कंडक्टिंग मीडियम हम नहीं रखेंगे। कंडक्टिंग मीडियम रखने से क्या होगा? चार्जेस ट्रैवल करके जो है वो एक कंप्लीट सर्किट फॉर्म कर देंगे जिससे चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज जो है वो ट्रैवल कर जाएगा। तो हम यहाँ पे हमेशा इंसुलेटिंग मीडियम यूज करते हैं और उस इंसुलेटिंग मीडियम को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। सो ये जो कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स के अंदर फर्क ये होता है कि कोई कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर कर सकता है, कोई कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हर कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है जो कि वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर चार्ज and capacitance is its ability that how much it can store a charge within its
प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के एक कैपेसिटर जो कि चार्ज स्टोर करने के लिए बना है तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर। सो लेट सपोज हमने जो है वो पोटेंशियल V अप्लाई किया है जिससे एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q एंड ऑपोजिट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज Q जो है वो डिपॉजिट हुआ है। सो the amount of charge deposited on these plates, let's suppose it is delta Q, it is directly proportional to the applied voltage। कि हम यहाँ जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि डिपॉजिट होगा इन प्लेट्स के ऊपर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे मोर चार्ज विल बी डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी, let us introduce a constant C, and this constant C is known as capacitance। यहाँ जो C हमने यूज किया है क्या है C? This C is the capacitance of the capacitor, और जिसको हमने अभी डिफाइन किया कि it is the ability of a capacitor to store charge। So let us calculate the formula for capacitance, that is equal to Q over V, where Q is the charge and V is the potential difference across the plate of the capacitor. So this charge is measured in coulombs and this potential is measured in volts. So the SI unit of this capacitance is coulombs per volt, and this coulombs per volt is equal to Farad. It means the SI unit of capacitance is Farad and Farad is equal to coulombs per volt। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले से यूनिट डिफाइन किया। Q is charge measured in coulombs and V is the potential measured in volts, and this ratio of coulombs per volt is equal to Farad। तो हम हमेशा कैपेसिटेंस को फैराड के अंदर मेजर करते हैं और फैराड एक लार्ज यूनिट है तो ज़्यादातर मोस्टली जगहों पे हम जो है वो उसे माइक्रो फैराड या मिली फैराड के अंदर भी मेजर करते हैं। ये जो है वो उसके फ्रैक्शनल यूनिट से या सब यूनिट से SI यूनिट हमेशा क्या होगा? इट इज इक्वल टू फैराड। सो कैपेसिटेंस का हमने यहाँ यूनिट देख लिया। सो कैपेसिटेंस के फैक्टर्स भी यहाँ साथ साथ देख लेते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्या थी कैपेसिटेंस? इट इज द एबिलिटी, और एबिलिटी ऑफ फॉर व्हाट? टू स्टोर चार्ज। सो ये जो कैपेसिटेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर। ये जो 2 पैरेलल प्लेट्स मौजूद है हमारे पास, इन प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उस कैपेसिटर की जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो भी ज्यादा होगी। सो इन शॉर्ट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द area of the plates. Greater the area, more will be the ability of a capacitor to store charge. इसी तरह से next factor is capacitance is inversely proportional to the distance between the plates, where d is the distance between the plate। capacitance जो है वो distance between the plate से inversely proportional है। वो रीज़न इसका ये है कि अगर हम जो है वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे ये जो यहाँ फील्ड मौजूद होगी वो वीक होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, इसलिए जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो भी कम हो जाती है। सो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ज़्यादा डिस्टेंस होगा कैपेसिटर की जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो भी कम हो जाएगी। सो द थर्ड फैक्टर इज डाइलेक्ट्रिक। How capacitance depend on dielectric? So let's suppose the medium between these 2 plates is air or vacuum। So experimentally ये देखा गया है कि जब एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम कोई मीडियम प्लेस नहीं करते, so it's mean there is air or there is vacuum between the plate। तो जब प्लेट्स के दरमियान एयर और वैक्यूम मौजूद हो तब जब हमने कैलकुलेट करके देखी कैपेसिटेंस तो वो अमाउंट ऑफ वैल्यू कम आती है जब हम एज कंपेयर टू जब हम यहाँ कोई मीडियम प्लेस कर दें।
डाइलेक्ट्रिक कोई इंट्रोड्यूस कर दे, लेट सपोज यहाँ मैंने इंसुलेटिंग मीडियम में पेपर प्लेस कर दिया, ऑयल प्लेस कर दिया या वैक्स प्लेस कर दिया या इस तरह का कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। सो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में सेम कैपेसिटर की जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो बढ़ गई। सो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारे पास एयर या वैक्यूम मौजूद होगा प्लेट्स के बीच में, और एयर और वैक्यूम के केस के अंदर जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो कम होती है। जब हम उसकी जगह कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे कैपेसिटेंस की जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो बढ़ जाती है। यहाँ जो हमने कैपेसिटेंस का यूनिट डिफाइन किया था दैट इज कूलम्स पर वोल्ट, दैट इज इक्वल टू फैराड। तो फैराड को हमने कहा था इट इज इक्वल टू कूलम्स पर वोल्ट। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फैराड, डिफाइन फैराड, तो फैराड इज इक्वल टू कूलम्स पर वोल्ट। Let's suppose we define 1 farad, that will be equals to 1 coulomb per 1 volt. अगर हमें 1 farad डिफाइन करना है तो वो कैसे डिफाइन होगा? It is equal to 1 coulomb upon 1 volt. And what is meant by 1 coulomb per 1 volt? Let's suppose if a potential difference of 1 volt is applied to the plate of the capacitor and 1 coulomb of charge is deposited at the plates of the capacitor, then the ability of that capacitor will be 1 farad. So that was our lecture जिसमें हमने कैपेसिटर डिफाइन किया, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताई, साथ साथ हमने कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है उसको डिफाइन किया। फाइनली हमने जो है वो कैपेसिटेंस के कुछ फैक्टर्स भी देखे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टिल देन, दिस इज मोहम्मद अली राना टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। अल्लाह हाफिज।